So welcome back to my new perform वीडियो। तो एक्चुअली मैंने ये चैनल बनाया है कि मैं अपनी ग्रोथ देख सकूं एक तरीके से ट्रेडिंग में अगर हो सके तो। और देखते हैं कि कहाँ तक मैं जा सकता हूँ इस वीडियो के थ्रू। और मैंने चैलेंज खरीद रखा है 5K 2 स्टेप का फ्रॉम गुड फंडेड ट्रेडर्स। सो अभी तो बैलेंस ड्रॉ डाउन में ही है। ठीक है। देख सकते हैं आप बैलेंस इज अरे यार बफर होना बंद करना। ठीक है। लाइक 5K का अकाउंट अभी $46 लॉस में चल रहे इस अकाउंट में। ठीक है। अ, और इसमें मतलब मेरी जो दिक्कतें हो रही है मैं पोजीशन होल्ड नहीं रख पा रहा हूँ। ठीक है। तो मैं आपको अपने क्लोज पोजीशन वगैरह दिखा सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब बहुत एक्सेसिव ट्रेड्स हो रहे हैं मेरे। ठीक है। ये फर्स्ट डे पे हुआ था थर्ड 3 तारीख को मार्च के। और तब से ड्रॉ डाउन में ही है। और आज मतलब रिसेंटली 1% के प्रॉफिट में था, फिर भी मैंने उसको लॉस में ले आया इस ट्रेड के कारण, इस वाले ट्रेड के कारण। ठीक है। और मेरा क्या रहता है कि मेरे को फीस जल्दी से जल्दी पास करना है। ठीक है। तो मैं अभी रिसेंटली जो सोच रहा हूँ आई विल टेक 1% और 2% रिस्क ऑन ईच ट्रेड। मैं टारगेट रखूंगा मैं उसको 1:3 1:4 का टारगेट रखूंगा, ताकि मतलब एक तरीके से मेरे को प्रेशर ना बढ़े। क्योंकि ये जब प्रेशर फंडेड अकाउंट का फेज 1 और फेज 2 क्लियर करने में जाता है, उतना टाइम बहुत टेंशन देता है दिमाग को मेरे लिए। अम, आपके लिए अगर कोई सजेशन हो मेरे लिए, मुझे कमेंट्स में दे सकते हो। मैं एक तरीके से तो इसको ग्रोथ के लिए ही देख रहा हूँ, एक तरीके से पार्ट टाइम इनकम। मैं अभी भी पढ़ाई वगैरह कर रहा हूँ, तो एक तरीके से ये अगर मेरी इनकम जनरेट हो पाई। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जा नहीं रहे, तो एक एक तरीके का बोल सकते हो किक है कि अगर ये चल दिया तो चल दिया। ठीक है। इसके बाद देखेंगे, मतलब अगर ग्रोथ होती है तो दूसरी जगह से भी, अगर मैं देखो एक तरीके से ये इनकम जनरेट हो गई, तो मैं दूसरे तरीके से भी, दूसरे साइड से भी मैं इनकम जनरेट कर पाऊंगा। ठीक है। तो मेरे को एक होल्ड मिल जाएगा मनी कंट्रोल में। सो देखते हैं अभी ये तो एक अकाउंट हो गया। ठीक है। और एक और दिखाता हूँ आपको। ये 10K का है, ये मेरे को 5K अकाउंट के साथ फ्री मिला हुआ है। ठीक है। और इसमें भी सेम ही है, बट इसमें क्या है कि अभी प्रॉफिट में रन हो रहा है। 2% का इसमें टारगेट है, 4%। और मैं अभी 2.3% के प्रॉफिट में ही बैठा हूँ। ठीक है। इसमें अभी कितना चल रहा है, $40 का लॉस चल रहा है। अभी गोल्ड में पोजीशन है मेरी। ठीक है। इसको मैं होल्ड कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें अलग से स्ट्रैटेजी मैं यूज कर रहा हूँ, बट उसमें मैं क्योंकि वो 5K का अकाउंट है, मैं ऐसे होल्ड नहीं रह पा रहा हूँ मैं। ठीक है। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक आउट हो रहा हूँ उसमें, हर एक पोजीशन के थ्रू। अगर मुझे उसमें ट्रेड लेना है, तो मेरे को एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना ज़रूरी होगा। इसमें मैं इसमें मैंने सेम चीज़ कर रहा हूँ कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में ट्रेड आउट कर रहा हूँ मैं इसमें। सो इसमें भी आपको क्लोज पोजीशन दिखाता हूँ, इसमें भी सेम ही हिस्ट्री है, बट इसमें प्रॉफिट ज़्यादा हुए हैं। आप पहले दिन में देख सकते हैं। मैंने 2 तारीख को मैंने ट्रेड किया था फॉर अ जस्ट चेकिंग कैसा ट्रेड हो रहा है। तो $13 के लॉस, 130 के प्रॉफिट, एक 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 9 9 9। ठीक है। $140 का प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग चल रही है इसमें मेरी। इसमें ज़्यादा मेरे को दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फेज़ 1 मेरे को फ्री में ही है। अगर आपको नहीं पता कि गोट फंडेड जो है, अगर आप 5K का अकाउंट अभी रिसेंटली बाय करते हैं, तो उसके साथ 10K का फेज़ 1 चैलेंज वो आपको फ्री देता है। ठीक है। जो पे नाउ क्या कह सकते हो उसको, पास और पे लेटर चैलेंज जैसा ही कुछ है। ठीक है। मतलब आपको एक अपफ्रंट फीस देनी होती है, एक छोटी सी $5। उसके बाद आप अगर फेज 1 कंप्लीट करते हैं, तब आपको जाके उसका एक पूरा बैलेंस, जितना मतलब एक तरीके से एक्चुअल वैल्यू है, वो पेमेंट करनी है। ठीक है। सो मेरे को ये फ्री में मिला है, जो 10K वाला अकाउंट है। ठीक है।
इसमें अभी लाइक $130 प्रॉफिट में चल रहे हैं। एक इक्विटी अभी लॉस में $30 के है, ठीक है। इक्विटी अभी लाइक 10,100 200 के पास पास ही है, ठीक है। और देखो इसमें अगर आप जीएफटी अकाउंट खरीदते हो, ठीक है, मैं खास करके बोलूँगा जीएफटी के लिए कि अगर आप जीएफटी अकाउंट 5K या फिर ऐसा कुछ खरीदते हैं अ, उसके अकाउंट्स, तो इसमें ध्यान रखिए कि इसमें स्प्रेड्स जो हैं उसमें क्रिप्टो नहीं कर सकते आप, ठीक है। क्रिप्टो नहीं कर सकते आप। एक तरीके से गोल्ड का भी मतलब ठीक ठाक है, मतलब गोल्ड इतना बेहतर नहीं बोल सकते, इसमें स्प्रेड्स अच्छे हैं करके, बट इतना शायद अलाउड ही रहता है हर एक जगह पे। बट क्रिप्टो का ये बेहतर नहीं होगा प्लेटफॉर्म आपके लिए। अगर आप देख सकते हैं स्प्रेड्स इसमें कितने जा रहे हैं, अगर आपको मैं दिखा सकूँ एक तरीके से, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये स्प्रेड्स कितने जा रहे हैं, लाइक 100 का अराउंड अराउंड डिफर हो रहा है, ठीक है। ये जो आपको सेकंड लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं हम लोग स्प्रेड्स। मतलब एक्चुअली में मार्केट इधर है पर आपको पोजीशन इधर एंट्री दिखाएगा, ठीक है। एक तरीके से आप वो समझ सकते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट्स में मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी, गोल्ड, जेपीवी यूएसडी, बिटकॉइन और एयूडी जेपीवाई और एयूडी यूएसडी। ये सब में लाइक मूवमेंट्स जल्दी आ जाते हैं, तो मैं ये सब ट्रेड करता हूँ रहता हूँ। और ये सब मूवमेंट्स में अभी जितने भी मैंने ट्रेड लॉस करवाए, किस वजह से करवाए, मैं आपको वो भी ओपन करवा सकता हूँ, ठीक है। इन जस्ट अ सेक। तो एक तरीके से मैं आपको अपने पोजीशन वगैरह ओपन करवा के दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो पहले दिन से देखते हैं इसमें 5K के अकाउंट के, ठीक है। सो आप देख सकते हो पहले मैं ट्रेड प्रॉफिटेबल रही, उसके बाद छोटे मोटे लॉसेस चलते रहे। देन आई गॉट अ ग्रिप, मैंने 2 लगातार प्रॉफिट लिए, फिर मेरे लॉसेस हुए, फिर मेरे थोड़े अच्छे से टारगेट्स कंप्लीट हुए, फिर से एक लॉस हुआ, फिर अच्छे चले, फिर 2 बार लॉस हुई। ये जो लगातार ये वाले लॉसेस हुए मेरे, दैट्स व्हाट आई फील वेरी अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑफ माय माइंडसेट इज नॉट प्रॉपर्ली वर्किंग ऑन दोस ट्रेड्स, ओके। बहुत खराब मतलब चल रहे थे उस टाइम ट्रेड्स मेरे, ठीक है। ये तो मतलब एक तो रिवर्सल में हुआ है ये आपको अगर दिखा सकूं 56 वाला जो लॉस हुआ है वो किस पेयर्स में हुआ है, जेपीपी यूएसडी में हुआ है, ठीक है। एक्चुअली देखो ये ट्रेड था मेरा, ठीक है। ये वाला यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी और मेरा टारगेट आई गेस यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ पे कुछ यहीं पे था 1.3385 के अराउंड। ये यहाँ से ही रिवर्स ले लिया, ठीक है। और मैंने टीपी वगैरह यही एसएल वगैरह यहाँ पे सेट रखे थे, इसने एसएल ही हिट मारा पूरा का पूरा, ठीक है। और जो मतलब मेरा टीपी कुछ था लाइक $73 में, ये $63 को टच करके निकल गया। ये मतलब बहुत खराब लगा यार, ठीक है। और यहाँ पे तो मैं गैम्बलिंग स्टार्ट कर दी थी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने गैम्बलिंग स्टार्ट कर दी थी। क्या हुआ कि अ, ये वाला अकाउंट देख रहे हो ना, सेम मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बाय कर रहा हूँ। मैं यही यही इसी में किया था शायद, नहीं मैं फर्स्ट किया हूँ यूएसडी जेपीवाई। हाँ, मैंने क्या किया, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम आ गया था यूरो यूएसडी में। तो मैंने क्या किया, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, मैंने यहाँ पे कुछ मैंने बाय कर लिया और यहाँ तक मैंने रन कर लिया, ठीक है। तो उसमें $15 के अराउंड प्रॉफिट हो गया और कुछ फीस वगैरह कटी मार्केट ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। फिर से मैंने ये जेपीबी यूएसडी में मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे मैंने यहाँ से यूएसडी जेपीवाई में यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम पकड़ लिया, ठीक है। फिर जेपीबी यूएसडी में आपको दिखाता हूँ। जेपीबी यूएसडी में हुआ क्या, मैं यहाँ से शॉर्ट किया हूँ शायद, मेरे को जितना पता है, ठीक है। एक सेकंड, मैंने शॉर्ट किया था, बाय किया था, सॉरी। हाँ, सॉरी, बाय किया था क्योंकि यहाँ पे एसएमए थी ना। हाँ, मैंने यहाँ पे बाय किया, बाय करते करते यहाँ तक आया, ठीक है। मैं वहां पे एग्जिट ले लिया। फिर से क्या किया, यहाँ पे ये जब ब्रेकआउट हुआ मेरे को लगा यार यहाँ से तो अब ऊपर ही जाने वाला है, ठीक है। यहाँ से गया ही नहीं,
मैं दूसरा कैंडल आया ये वाला, मैंने यहाँ से यहाँ तक का खींचा, जैसे ही थोड़ा सा ऐसे डाउन आया मैं कट कर लिया, ठीक है। तो उस पे मेरे को लाइक हो गया $13 का लॉस, 13-15 डॉलर का लॉस फीस में मिला के, ठीक है। तो मैं अब प्लान कर रहा हूँ कि मंडे से, ठीक है, आज डेट है 6, ठीक है, तो लाइक 8 को 8-9 तारीख को, ठीक है, मैं वापस से स्टार्ट करूंगा। अब मैं रिस्क रखूंगा अपना $100। इस अकाउंट के हिसाब से 2% का रिस्क होगा मेरा पर ट्रेड, ठीक है। एक ही ट्रेड लूंगा और मैं मैनेज करूंगा कि अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को लाइक 1:, लाइक अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, अगर अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो आई विल टारगेट 1:, मिनिमम 3 टारगेट रखूंगा। और मैं अपने को एक तरीके से संतुलित तो नहीं रख सकता उस पीरियड ऑफ टाइम पे, बट हाँ, एक तरीके से मैं अपने रिस्क को कम करके एक मैनेजेबल बाय साइड के लिए या फिर सेल साइड के लिए हिसाब से मैं ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब मैं सिंगल सिंगल ट्रेड ले रहा हूँ ना, तो मेरे को बहुत ऐसे इरिटेशन सी हो रही है, ठीक है, दिमाग बैठ नहीं रहा एक जगह पे मेरे, ठीक है। मेरे को चाहिए कि भाई पैसा बने बने बने, ठीक है, मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। गुस्सा आ जाता है मेरे को छोटी छोटी बातों पे, उस बात पे मेरे को भी पता है कि ये चीज़ चलेगी नहीं, तो इस हिसाब से मैं उस चीज़ को ट्रेड आउट एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। तो मैं जिस हिसाब से आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिस्क है $50 का, टारगेट है 146 का, ठीक है। नाउ लॉट साइज बढ़ा देता हूँ, सेकेंड 6.5, हाँ, देखो, इस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए मैं रखूंगा। $100 का लॉस होगा, $6 का प्रॉफिट होगा, उसके बाद मेरे को बस अकाउंट के 2% खींचने हैं कैसे भी करके, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, क्योंकि अगर मैं फेजेस पे अटका रहूंगा तो मेरे को टेंशन होगी हरदम। फेजेस जल्दी से जल्दी क्लियर कर दूंगा तो मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फील नहीं होगा। यही है कि आपको अगर अकाउंट पास करवाना है, कोई भी फंडेड अकाउंट, 2 स्टेप का अकाउंट हो ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका अगर लिमिटेड डेज में, जैसे कि अगर उसका रिस्क है 4% का, ठीक है, पर डे, आप अगर ले सकते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लो। अगर स्ट्रेटेजी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा विन करने की कोशिश पे है, ठीक है, 3% हो गया, 4% अगर रिस्क ले सकते हो ले लो, ठीक है। आपका जल्दी से जल्दी टारगेट कंप्लीट होगा तो आपके माइंड से वो टेंशन हटेगा, क्योंकि आप इतना से इतना टाइम बर्बाद करोगे, ठीक है। मैंने लोगों को देखा है कि वो एक एक दो दो मंथ फिर 5 के अकाउंट को देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता ज्यादा, ठीक है, एक तरीके से। तो वो मतलब एक तो तुम अगर 100K के लिए भी इतना अकाउंट मतलब जोड़ जाड़ी करोगे तो वो भी एक तरीके से ठीक है, क्योंकि आप फीस ज्यादा दे रहे हो, एक टाइम आपको लिमिट ज्यादा मिल रही है। आप अगर पास कर लोगे तो आपकी हर एक मतलब एक तरीके से लाइफ बन जाएगी, ठीक है। आपको आराम से उस फिर अकाउंट में आप कुछ भी करो, आराम से ट्रेड करो, एग्जीक्यूट करो, कोई ज़्यादा आपको टेंशन नहीं। आप उसमें से 0.05% भी बना लोगे पर मंथ, वो होता है $500, ठीक है, विच इज अराउंड 45,000 इन इंडियन करेंसी। उतना तो मतलब आराम से आप फिर कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं वही कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास फंडेड अकाउंट है, वो भी बहुत लाइक 10K है, 15K, 25K है, 25K भी एक वर्थ इट है अगर आप उस पर भी टाइम देते हो। बट 10K, 5K ऐसे सब अकाउंट्स में आपका जल्दी से जल्दी कंप्लीट करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। तो मैंने यही टारगेट रखा है कि लाइक 100 से 300 में लेके जाऊंगा। 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखूंगा मैं, ताकि मैं जल्दी से जल्दी उसको विन आउट कर पाऊँ, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर वीडियो। मैंने अपनी गलतियां वगैरह बता दी यहाँ पे। आप अगर किसी की हेल्प हो पाए तो कुछ ट्रिक्स और टिप्स देना मेरे को भी अपने ट्रेडिंग को सुधारने का, ठीक है। चलो।